हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम शुरू करते फोर्थ चैप्टर। इसके भी हम एमसीक्यूज़ करेंगे। अबाउट 38 ईयर्स के एमसीक्यूज़ करेंगे कि इसमें से कैसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें से ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो हर साल इसमें से आते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले इन्होंने पूछा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज़ क्या हम फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है और स्ट्रेटजीज़ क्या हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। इन कॉन्टेक्स्ट टू एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। हाँ, ये ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, ये गलत है। इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वुमेन इज़ बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। हाँ, ये भी ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, इसमें भी हम कर सकते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है एमनियोसेंटिस। एमनियोसेंटिस का मतलब होता है जब एक बच्चा अपने योग में होता है। यहाँ पे मान लो बेबी है, तो यहाँ पे एमनियोनिक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इसमें बेबी की बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है इस फ्लूइड में, सस्पेंशन में। ठीक है, तो जब हम ये फ्लूइड निकालते हैं तो फिर हम वो सेल देख सकते हैं और उस सेल में देख सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटिस। एमनियोसेंटिस से क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बोला कि हम सेल में देख सकते हैं डिफेक्ट कौन सी, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट्स हम देख सकते हैं, या बेबी का सेक्स देख सकते हैं कि कौन सा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम जो है ये ट्राइसोमी 21 की है, क्रोमोसोम नंबर 21। जॉन्डिस ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, ये भी हमें पता है कि ये क्रोमोसोमल एनोमली है जिसमें एक्स्ट्रा एक्स होता है। ठीक है, और सेक्स ऑफ द फीटस हम देख सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर है ये वाला। जॉन्डिस हम नहीं देख सकते इससे। द परमिसिबल यूज़ ऑफ द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस। हम एमनियोसेंटिस की परमिशन 1971 में इंडिया ने लीगल की है। ठीक है, 1971 में, ताकि हम देख सके जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बेबी में, और हम उनको क्योर कर सके। ठीक है, या टर्मिनेट कर सके उन बेबीज़ को जो कि जेनेटिकली डिफेक्टिव बेबीज़ होते हैं। तो ये बोल रहा है कि परमिशन कब दी गई एमनियोसेंटेसिस की, मतलब परमिशन किस चीज़ के लिए दे दी गई। डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस, नहीं, इसके लिए तो नहीं दी गई। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नहीं, इसके लिए तो लगेगा ही नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस ऑफ अ सैरोगेट मदर, नहीं, इसके लिए भी नहीं। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एनोमली, हाँ, इसके लिए। द फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। फीटल सेक्स जो है हम कैसे वो देख सकते हैं, हम देख सकते हैं अगर हमें बार बॉडी दिखी। बार बॉडी का मतलब है, देखो, मेल में एक्स वाई होता है। ठीक है, एक ही एक्स होता है, एक ही वाई होता है, दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, दोनों एक्टिव होते हैं, ये भी एक्टिव ये भी एक्टिव। लेकिन फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं दोनों, और एक ज़्यादा एक्टिव होता है, एक एक्टिव होता है और दूसरे को इनएक्टिव करना पड़ता है। इनएक्टिव उसके कुछ जीन्स होते हैं, फुली इनएक्टिव नहीं होता है। और ये दूसरा जो होता है ये हमें दिखाई देता है एज अ बार बॉडी। ठीक है, दूसरा एक्स हमें एज अ बार बॉडी दिखाई देती है फिर वहाँ पे, तो इसका बार बॉडी होता है। अब क्वेश्चंस पूछे गए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन किस वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में प्रेजेंट है, यही देखना है हमें। पिल्स, हाँ, इसमें हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जी हाँ, इनमें भी हार्मोन्स होते हैं। बैरियर मेथड्स, नहीं, इनमें नहीं होते। बैरियर मेथड्स एज लाइक हम वॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, हम कॉन्डोम्स यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें होती है बैरियर मेथड्स, या फीमेल कॉन्डोम्स जैसे होते हैं, वो हम एज बैरियर मेथड्स यूज़ करते हैं, और उनमें हार्मोन्स नहीं होते। ये वाला गलत है। अब दूसरा, लैक्टेशनल एमनोरिया, हाँ, यहाँ पे हम जो मदर होती है उसका प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, यानी कि हार्मोन यहाँ पे होता है। पिल्स, हाँ, इसमें भी हार्मोन्स होते हैं। और इमरजेंसी
कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाँ इसमें भी, तो बी आंसर है। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हैं कि कौन से ये क्वेश्चंस है, कि कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, कि हार्मोन रिलीजिंग कौन है और नॉन हार्मोन रिलीजिंग कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बनता है डी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोस्टेट में भी हार्मोन होता है और एलएनजी तो इम्पॉर्टेंट है जिसमें हार्मोन होता है, ठीक है। एलएनजी एंड प्रोजेस्टेरोस्टेट 2। मल्टीलोड 375 ये तो कॉपर वाला होता है, यहाँ पे तो कॉपर वाला होता है मल्टीलोड, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे भी मल्टीलोड है, कॉपर वाला है, और वॉल्ट बैरियर मेथड है। तो तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखने, इंट्रायूट्राइन डिवाइस वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। हाँ ये हो सकता है कि हम रिप्लेस ना करें इसको, ठीक है, ये वाला ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, लेकिन हम लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो हमें वो रिप्लेस करना ही पड़ता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय यूज़र। हाँ यूज़र इनको इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। IUDs सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। तो इसका बंद इसकी तो बहुत सारे ऑप्शंस ठीक बनते हैं फिर, क्योंकि इंसर्ट भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि रिप्लेस तो करना पड़ेगा, जब टाइम होता है तो इसका तो रिप्लेस करना पड़ता है। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटस, हाँ फैगोसाइटस भी, यानी कि बी और सी इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है। और गैमेटोजेनेसिस को ये सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या करती है? सहेली जो होती है ये इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन इज एन IUD। गलत। ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। तो इसका बी है, ये इंक्रीज करती है कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन्स इन कॉपर रिलीजिंग IUDs। कॉपर क्या करता है? एक तो ये करता है कि सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म्स की, उनको सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन डी बनता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD? हमें याद है LNG और प्रोजेस्टेरोस्टेट, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेजेक्टोमी? देखो दो टर्म्स होती है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा। दो टर्म्स होता है, एक होती है वेजेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वेजेक्टोमी मेल में की जाती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब को कट करते और उसको बाइंड करते, लाइगेट करते, बंद करते, ठीक है, ताकि जो ये एग है वो यूट्रस में ना पहुँचे या फैलोपियन ट्यूब में ना पहुँचे। और वेजेक्टोमी में हम वेस डिफरेंस जो होता है मेल में, वेजा डिफरेंशिया मेल में होता है, तो वो उसको हम कट करके बाइंड करते, बंद करते। तो वेजेक्टोमी मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में। वेजेक्टोमी में वेजा डिफरेंशिया और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को हम कट करते। तो इससे ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेजेक्टोमी हम मेल में करते हैं, हाँ ठीक है। नो स्पर्म ऑकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, हाँ उसके बाद हम सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं पाते। नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडाइडमस में तो बनते हैं क्योंकि हम वेज डिफरेंस कट करते ना कि वेजा डिफरेंशिया, ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वेजा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, हाँ ये भी ठीक है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी नहीं, इरिवर्सिबल नहीं होती है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होते, ये हम रिवर्स भी कर सकते हैं फिर बाद में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? पहला हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, हाँ ठीक है। वेजेक्टोमी प्रिवेंट्स
स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट नहीं करता है, उनके ट्रांसफ़र को ये प्रिवेंट करता है। चलो फिर बाकी ऑप्शंस देखते हैं, उससे हमें हेल्प मिलेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं, ये ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं वो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। हाँ ये भी ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी इज़ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच ट्यूबेक्टोमी हम करते हैं फीमेल में, जहाँ पे हम स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब रिमूव करते और टाई उसको करते, बंद करते। ये हमारा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, हमें पता है कौन सा, LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन का मेथड कौन नहीं है? कॉन्डोम्स, हाँ ये तो है, ये बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड। लिप्स लूप, हाँ ये भी IUD है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये भी कॉन्ट्रासेप्ट। ट्यूबेक्टोमी, हाँ अभी हमने पढ़ा कि ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, हाँ ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बनता है पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है और वेसोप्रेसिन, ये सेम नेम है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का। ऑक्सीटोसिन को ही वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ये हम तब देते हैं फीमेल जब पार्चुरेट कर रही होती है, जब बेबी को बर्थ दे रही होती है, और अगर उस फीमेल की यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, ठीक है, वो कम स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि लेस स्ट्रॉन्ग होती है, तो वहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, जिसकी वजह से उसकी यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बेबी को बाहर निकाल देती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो शोइंग इन विच ऑफ द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या ये शो कर रही है? ये शो कर रही है कि हमने यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट किया है, यानी कि हमने ट्यूबेक्टोमी की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में इंडिया में कौन सा वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है? IUD यहाँ पे वाइडली यूज्ड है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। कॉपर आयन्स रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मेक यूट्रस, A option make uterus unstable for implantation, B increase phagocytosis of sperm, हाँ ये भी ठीक, ये ठीक है, B ठीक है। suppress sperm motility, और C भी ठीक है। प्रिवेंट ओवुलेशन नहीं, ये गलत है, यानी कि इसके भी B और C बनते हैं। अब इनमें दोनों में अगर हमें चूज़ करना होगा तो ज़्यादा स्पर्म मोटिलिटी को ये सप्रेस करता है। विच ऑफ द 4 मेथड्स A to D एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, कौन से मेथड, यहाँ पे मेथड्स दिए हैं और हमें बोला गया है कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन अचीव करने में मदद करता है, मतलब हमें ये मैच करना है। पिल में क्या होता है? पिल्स हम खाते हैं, पिल्स जो होती है वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करती है। कॉन्डम जो होता है वो प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग टू सर्विक्स, यानी कि स्पर्म रीच नहीं कर पाता है सर्विक्स में। वेजिक्टोमी तो हमें पता ही है कि हमें स्पर्म फिर पहुंचते ही नहीं है, सीमन में हम स्पर्म नहीं देखते। और कॉपर टी जो होता है, कॉपर टी प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन भी, ठीक है। इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। A का 3, B का 1, A का 3, B का 1, यानी कि C ऑप्शन है हमारा। और C ऑप्शन का 4 है, यानी कि वेजिक्टोमी का सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म है, कॉपर टी का प्रिवेंट इम्प्लांटेशन है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया ये वाला कॉपर रिलीजिंग IUD, इट मीन्स कि ये वाला जो है ये यूट्रस को अनसूटेबल बनाता है, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। A ऑप्शन इसका ठीक होगा। फिर चलो हम डायरेक्टली देखते हैं 18 क्वेश्चन का आंसर, नहीं छोड़ो बस, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन आपके लिए देखते हैं फिर भी। क्वेश्चन 18 का C है। अगर 18 का C है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है,
इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, कॉपर टी जो है वो इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है। यहाँ पे ये वाला दिया डी का 2, इट मीन्स कि यहाँ पे फिर तो मेक यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉपर टी? ओवुलेशन इनहिबिट करता है, गलत। इनहिबिट फर्टिलाइजेशन करता है, ये गलत। इनहिबिट इम्प्लांटेशन, सी वाला ठीक है अकॉर्डिंग टू जो हमने सीखा। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज़ प्रेजेंट इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। टेबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कंट्रासेप्शन, उनमें LH और FSH होता है, ठीक है। LH और FSH और फीमेल की में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, यानी कि डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, ये तो याद है हमें कि 6 बिलियन है। द मेडिकल, अब क्वेश्चंस पूछे गए MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कैसे करते हैं? पहली बात याद रखना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि अबाउट 3 मंथ्स में वीक्स होते हैं, अबाउट फर्स्ट मंथ और 12 वीक्स, हाँ अबाउट 12 वीक्स होते हैं। 3 मंथ्स में अबाउट 12 वीक्स होते हैं। तो 12 वीक्स तक जो ये MTP होती है वो सेफ़ होती है, उसके बाद सेफ़ नहीं होते, मेडिकल टर्मिनेशन फिर सेफ़ नहीं होते, ठीक है। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज़ बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। डे ब्रेक कर रहा है तो क्वाइटस कैसे करेगा भाई? तो ये गलत है। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गई और फिर उसके बाद क्वाइटस करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि स्पर्म वेजिना में जा चुका होगा, ठीक है। अब एबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, नहीं एबॉर्शन ये पूरा पता नहीं है कि एबॉर्शन हो सकती है मेडिसिन, क्योंकि ये गारंटी नहीं करता। बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस, यहाँ है बी वाला जो है, सी वाला जो है ये हाफ ट्रू है, ठीक है, हाफ ट्रू। बाय फोर्थ है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं हम करते 14th डे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 14th डे से हम स्टार्ट करते हैं, 14th to 17, 10 to 17 नहीं। तो इसका आंसर जो वो सी है आंसर इसका। MTP ऑफ द यानी कि इज़ कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि मैंने अभी बोला था 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, 3 महीने तक, पहले 3 महीनों तक प्रेगनेंसी को हम मेडिकली टर्मिनेट करा सकते हैं और वो सेफ भी होता है, ठीक है। Consider the statement given below regarding contraception and answer as directed thereafter. MTP during first trimester, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन और नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स, नहीं नील नहीं होते, चांसेस कम होते हैं लेकिन नील नहीं होते जब तक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पे मदर में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है जो कि ओव्यूलेशन को सप्रेस कर सकता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाँ ये इफेक्टिव होता है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन, नहीं अबाउट 72 आवर्स के बाद हमें लेना हो, यानी कि 1 and 3 हमारा ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये आप इंशाल्लाह MBBS में भी पढ़ोगे माशाल्लाह। तो यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ए गोनोरिया, साइफिल्स एंड जेनेटल हर्पीज़, हाँ यही वाला ठीक है। गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरिया से, साइफिल्स होता है ट्राइपोनिमा पैलेडियम से, ठीक है। जेनेटल हर्पीज़ होता है ह्यूमन पैपिलोमा, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज़ होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से, HSV उसको बोलते हैं हम, ठीक है HSV। तो पहला है, ठीक है। विच वन, ये नीट 2020 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल? कौन सी सेक्चुअल डिजीज़ कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होती है? जो वायरस से होती है, HIV से, ठीक है। तो
IV यानी कि जेनिटल हर्पीज जो होती है वो कंप्लीट क्योर नहीं हो सकती है। क्लाइमेडियासिस ज़्यादातर यूरिनरी इन्फेक्शन करते हैं। जेनिटल वार्ड्स भी वायरल होते हैं लेकिन ये रिजॉल्व हो सकते हैं। और गोनोरिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द फॉलोइंग सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स, ये हमें मैच कराना है। अभी हमने बोला गोनोरिया बाय नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है। साइफिलिस बाय ट्रिपोनिमा पैलेडियम, जेनिटल वार्ड्स बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हाँ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये याद रखना है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं जेनिटल वार्ड्स और जेनिटल हर्पीज से, ठीक है। हर्पीज से याद रखना, हर्पीज सिंपलेक्स वायरस होता है और जो बचता है फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे जेनिटल वार्ड्स होते हैं। तो A2B3C4, A2B3C4 और टी का तो 1 होगा, एड्स का HIV, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, साइफिलिस, अभी हमने पढ़ा। Which one of the following statements is correct regarding STD? A person may contract STD by sharing milk, नहीं, with already suffering from, नहीं। Hemophilia is one of the STDs, hemophobia तो हमने पढ़ा है मेंडेलियन, वहाँ पे डिसऑर्डर में हीमोफीलिया ब्लड की एक डिजीज़ होती है। जेनिटल हर्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ STDs। ये तो है जेनेटल हर्पीज, लेकिन सिकल सेल एनीमिया नहीं होती है क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। 608 अमीनो एसिड पोजीशन पे म्यूटेशन होती है। द चांस ऑफ 5-year-old बॉय कंट्रैक्टिंग STD और वेरी लिटिल, जी हाँ, क्योंकि ये 17 to 25 ईयर्स की जो होते हैं उनमें ज़्यादा STD के चांस होते हैं क्योंकि वो सेक्चुअली एक्टिव होते हैं। तो फिर हमारा ऑप्शन बनता है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच STD विद पैथोजन, साइफिलिस, ट्रिपोनिमा पहले, हाँ पहला ही ठीक है। गोनोरिया एंटामोएबा हिस्टोलिटिका से नहीं होता है, एंटामोएबा हिस्टोलिटिका से होता है एमोबियासिस बोलते हैं उसको। और यूरिथ्राइटिस जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है यूरिथ्रा की, वो क्लाइमेडिया से ज़्यादा होती है, क्लाइमेडिया, ठीक है। और सॉफ्ट सोर्स बैसिलस ब्रेविस, ये आई डोंट नो अबाउट दैट। सो पहला वाला हमारा ठीक है। इनफर्टिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज और ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स जो कि कंसीव नहीं कर सकते, उनको हम दे सकते हैं एक गिफ्ट, जाइगोट ही डायरेक्टली